हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। जी हाँ, कंपटीशन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी उड़ान सीरीज चल रही है। एसएससी जीडी के जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए उड़ान सीरीज और हिंदी की। तो हिंदी में हम 5 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं। जो बच्चे मेरे साथ प्रतिदिन इस प्रैक्टिस पेपर में जुड़ते हैं या जो मेरा वीडियो देखते हैं वो लगातार देख चुके होंगे कि हमने 5 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए। आज 6वें का नंबर है। अरे चिंता की कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं देखा है तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वो सीरीज चलती ही जा रही है। आप उसको ओपन कीजिए, पहुंचिए और यहाँ पर देखिएगा कि आपको क्रम से एक के बाद एक वो प्रैक्टिस पेपर दिख जाएंगे। बहुत आगे नहीं बढ़े हैं कि आपका बहुत कुछ छूट जाए, नहीं छूटेगा। हमारा वही प्रारूप चल रहा है, वही फॉर्मेट चल रहा है। उसी फॉर्मेट के तहत आज हम फिर से क्या लेकर आए आपको प्रैक्टिस पेपर जो हमारा है वो है 6 नंबर का। चलिए तो बच्चों आप देखते रहिए, 5 उन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जाति ही सिल पर होत निशान। जी हाँ, लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। 2020 की ये जो सीरीज है 20-20 क्वेश्चन, तो इस 2020 की सीरीज से ही आप 100% का धमाका करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ जो पढ़ेंगे वो आपके प्रश्न पत्र में अवश्य ही आएगा, विश्वास मानिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। सार्थक शब्द क्या? जो अर्थ से युक्त हो। बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का क्या मतलब है? कई बार हम बोलते रहते अरे बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिए। तो मित्र क्या कहता, तुमने हाथ धोए? भाई हम तो नहा ही लिए। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? बहुत अधिक परिश्रम करना, अवसर का फायदा उठाना, सम्मान देना या अपमान सहन करना। बहती गंगा में यदि आप हाथ धो लो, पैर धो लो, स्नान कर लो, तो आपने एक मौका कि आपने अपने अब गंगा के पास थे ही तो अपना हो गए हम शुद्ध, है ना। क्यों वहां जाना, यहाँ हम अपना इधर इतना बढ़िया नजारा देख रहे हैं, गंगा बह रही है और बहती गंगा में अपने हाथ भी धो लिए, तो हमने मौके का फायदा उठा लिया ना भाई। तो क्या हो गया? अवसर का फायदा उठाना। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। ये तो हो गया वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी, अनुयायी जो शब्द है अनुयायी, तो अनुयायी का विलोम शब्द क्या है? गौतम बुद्ध के अनुयायी मतलब उनका अनुसरण करने वाले, उनको मानने वाले। तो अनुयायी क्या होगा विलोम? अनुगामी, पुजारी, प्रशंसक या विरोधी। तो बताइए क्या होंगे विलोम? अनुयायी तो उनको मानने वाले हो गए, विरोधी उनको उनके विरोध में हो गए। तो अनुयायी मतलब उन्हीं का अनुसरण करने वाले, उनको ही मानने वाले, और विरोधी मतलब जो विलोम होगा वो उनके विरोधी। ठीक है, तो यहाँ आप पहचान गए होंगे। बहुत ध्यान से वाक्य पढ़िएगा, बहुत आराम से आप बता पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट कीजिए यदि आप विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेकार्थक, शम, श्रुति, संधियां, समास, प्रत्यय जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपके सामने उपस्थित होगा। लेकिन कई बार उसकी उपस्थिति के लिए हमें मांगना भी पड़ता है, हमें बताना भी पड़ता है, क्योंकि हमें आपसे ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मालूम होगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। चलिए अगला तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए जो सर्व से अधिक उचित हो। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान, यहां पर आधा ना है, इसको ऐसे लिखेंगे, उसका सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब इस सामान्य के लिए आप क्या और उचित शब्द कहेंगे? व्यवहारिक, सामाजिक, साहित्यिक या लौकिक। तो इसके लिए हो जाएगा व्यवहारिक। सामान्य ज्ञान मतलब ऐसी हिंदी तो कम से कम हमें बोलने आना चाहिए जो हम आपस में बोल पाएं, आपस में हम सही शब्दों का चयन कर पाएं, हमारी व्यवहारिक भाषा उचित हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान है। बिल्कुल, ये तो सर्वोत्कृष्ट सच है ना, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ कि दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ओके, पूजनीय स्थान। अब यहाँ पर दादा दादी का है कि होता है सबके जीवन में, या पूजनीय स्थान, मुझे क्या पूजनीय स्थान। ओके, दादा दादी का सबके जीवन में अमूल्य स्थान, पूजनीय स्थान, श्रेष्ठ स्थान, क्या ही कहेंगे आप, श्रेष्ठ स्थान है ना, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए तो वो सही था।
पूजनीय स्थान नहीं होना, वहां पर अशुद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो संज्ञा की दृष्टि से, ठीक है, शुद्ध है। रघुवीर मेरा अग्रज है, रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, जो कि तो बिल्कुल नहीं होगा। रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। अग्रज अपने आप में क्या होता है? अपने आप में बड़े भाई को अग्रज बोला जाता है, तो जबरदस्ती हमें एक और भाई शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों तो अपने आप में शुद्ध वाक्य ही नहीं है ना? तो ये ऊपर वाला जो है वो आपका एकदम करेक्ट। अगले की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। तरल अवस्था में होता है क्या? सुंदरी, कुछ, वह या पारा। सुंदरी, कुछ और वह, ये तो जाएगा ही नहीं ना। तरल अवस्था, तरल मतलब लिक्विड। द्रव अवस्था में क्या होता है? तो द्रव अवस्था में पारा होता है। कई बार ऐसे शब्द आएंगे कि आप कहेंगे ये तो कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा। हाँ भाई, जो फिट नहीं बैठ रहा मतलब वो फिट है ही नहीं। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके वो है अनिर्वचनीय, अचिंत्य, अद्वितीय या अप्रमेय। अब प्रमाण की बात की जा रही है तो अप्रमेय आ गया। जिसके जैसा दूसरा ना हो तो वो अद्वितीय हो जाता है ना। जो मतलब बोलने योग्य ना हो, जो जिसका वाचन ना, वो निर्वचनीय हो जाता। तो यहाँ पर प्रमाण की बात है, इसलिए आपका कहाँ सीधा अर्थ जा रहा है? प्रमाण की तरफ। तो अप्रमेय, जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। जो अपनी जगह से ना डिगे, इसके लिए क्या होगा? एक शब्द अडिग। मैं बोलूं उत्तर कि यहां ढूंढ लूं? आधार। जो अपनी जगह से ना डिगे, मैंने पेन रख दिया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, तो क्या वो आधार होगा? नो। क्या वो अखंड होगा? ये तो ये बोलेंगे कि इसके खंड खंड नहीं हो सकते। असीमित, असीमित मतलब जिसका विस्तार बहुत है, तो ये भी वो शब्द नहीं होगा। ये होगा अडिग, क्योंकि क्या बोला है? अपनी जगह से जो ना डिगे, ना डिगे अर्थात अडिग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाल किला भारत की खालिस्तान इमारत है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। ऐतिहासिक, अच्छा शुद्ध शब्द भरिए। ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक होता है? ये अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है, यही करेक्ट है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में जो एक प्रत्यय लगा है, वो एक प्रत्यय लगने से ये जो विशेषण शब्द बना, ये एक प्रत्यय इतिहास में लगा है। इतिहास में एक प्रत्यय लगने से ही ऐतिहासिक बनता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐतिहासिक शब्द आएगा तो आपकी जो वर्तनी होगी वो ये होनी चाहिए। कोई भी अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग नहीं करेगा। निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? किसका पर्यायवाची शब्द ढूंढना है आपको? गंगा का। कालिंदी में स्नान करना फलदायक है। कालिंदी कलिंद की पुत्री अर्थात यमुना, इसलिए ये बात हो रही है यमुना की। देव नदी का जल पवित्र होता है। काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। वेदवती, ये बेतवा की बात हो रही, अत्यंत पवित्र होता है। गंगा को कौन सी नदी कहा गया है? गंगा को देव नदी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि गंगा पहले आपके इस लोक में नहीं थी, है ना, इसे पाताल लोक से लाया गया था। तो और गंगा तो शिव की जटाओं में है, इसे देव गंगा के नाम से माना जाता है। और कौन लाया था इसे? पृथ्वी लोक पर लाने का प्रयत्न करने वाले भागीरथी थे, जिन्होंने एक पैर पर कठिन तपस्या करके गंगा को उतारा था। तो गंगा जहां पर नहीं, यहाँ नहीं थी, तो गंगा देव नदी की कहलाती है। तो आप कालिंदी तो यमुना है, वेदवती वेत्या को, काल गंगा क्या है तो देव नदी होती है। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। आवश्यक काम के कारण रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, तो क्या होना? रत रहना। अच्छा, रत के लिए उचित विकल्प चुनना है क्या? व्यस्त रहने के कारण, यस।
काम में रत नहीं होते हम, जब हमें अवकाश नहीं मिलता है तो हम कार्य में व्यस्त रहते हैं। हम अरे भाई क्या करूं, इतनी व्यस्तता है, इतने बिजी हैं हम आजकल कि हम आपसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये व्यस्त वो है। अगला, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द, धो, क्षितिज। क्षितिज तो वो है जहां पर वो एक अंतिम छोर, या जहां पर हम जल को देखते हैं और अंतिम छोर दिखता है, जहां लगता है कि पृथ्वी आसमान से मिलती नजर आ रही है पर मिलती नहीं है, कभी नहीं मिल सकती, तो वो क्या है? क्षितिज कहते हैं। ब्रह्मांड या देवलोक, तो ब्रह्मांड हो गया जिसमें आपके सारे नक्षत्र, जिसमें आपके सारे ग्रह नक्षत्र मौजूद हैं, तो ब्रह्मांड तो नहीं। स्वर्ग को देवताओं का स्थान अर्थात देवलोक कहा जाता है। 13वां है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो, जिसको पार करना कठिन हो। पारंगत, पारंगत तो निपुण हो जाता है। दुस्तर, दूरदर्शी या दत्तक, ठीक है, दत्तक तो उत्तराधिकारी हो जाएगा, दूरदर्शी दूर का देखने वाला हो जाएगा। दुस्तर मतलब जिसके तर जाना, जिसके पार जाना कठिन हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको बाकी 3 के अर्थ आ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं ये तीनों अर्थ इस वाक्य से मैच नहीं करते हैं, तो आप आसानी से चौथे का उत्तर निकाल पाएंगे। हिंदी की तैयारी इतनी जबरदस्त और बेहतरीन होनी चाहिए कि आपके पास शब्दकोश हो, अधिक से अधिक आपके पास शब्दकोश हो, शब्दों का भंडार हो, जिससे आप शब्दों के अर्थ पहचान पाए। तब आप 4 में से एक को यूं निकाल पाएंगे। चलिए, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु खालिस्तान प्रतिभा से युक्त होते हैं। जो वीर और साहसी पुरुष होते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होते बल्कि खालिस्तान प्रतिभा से युक्त होते हैं। यहाँ पर साधारण के विलोम शब्द से वाक्य की पूर्ति होगी। विलक्षण, विलक्षण प्रतिभा से, बड़ी प्रतिभा से, सामान्य प्रतिभा से या कठोर प्रतिभा से। कठोर का प्रयोग नहीं होता है। विलक्षण प्रतिभा के धनी होते, विलक्षण एकदम अद्भुत, अनोखा। 15वां, ऊंट के मुंह में पान भरना। रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्य ये है। ऊंट के मुंह में क्या होता है? जीरा देना होता है। मैंने तो यही सुना, जरूरत ही नहीं है बाकी के पढ़ने की, क्योंकि मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा देना। ठीक है, जिसको आप जानते हैं उसको आप बहुत परेशान मत होइएगा। फिर मैं सोच ही रही थी कि 16वें प्रश्न से क्या आ जाएगा हमारा। हम गद्यांश पढ़ेंगे और उसके खाली स्थानों को भरेंगे। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की खालिस्तान दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अपने वस्तु की क्या प्रशंसा, यस, दूसरे के मुख से सुनने में अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। खालिस्तान वायु वेग से उड़ने लगा। वायु वेग से कौन उड़ेगा? वायु वेग से घोड़ा ही उड़ेगा, यस, क्योंकि घोड़े की बात हो रही है। खालिस्तान चाल देखकर, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा। तो यही है क्या? घोड़े उसकी, यस, उसकी आ जाएगा। ठीक है, बार बार घोड़े का प्रयोग नहीं होगा। सांप लौटने लगे, यस। आगे देखिए, अब वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर खालिस्तान अपना अधिकार समझता था। जब उसे वस्तु पसंद आ जाए तो उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो ऐसे सर्वनामों के आधार पर भी आपको खालिस्तान दिए जा सकते हैं। और यहाँ पर 2020 सीरीज ही हमारी ये चल रही है, तो यहाँ पर 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप देख पा रहे हैं विलोम, मुहावरे, समानार्थी हैं या फिर आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। ये आपके मुख्यतः ये क्या चल रहा है, यही आपका एक प्रकार से सिलेबस चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से भी हम आपको टॉपिक लाएंगे। बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द लाएंगे, बहुत सारे विलोम लाएंगे। आप मांगे ना मांगे पर हम एक चूंकि शिक्षक हैं तो देना तो हमारा एक कर्तव्य बनते ही है। बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगली सीरीज में हम मिलते हैं। अपनी अगली सीरीज होगी 7वीं सीरीज, 7वां प्रैक्टिस पेपर। सीरीज तो वही चल रही है, 7वां प्रैक्टिस पेपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।